पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल में क्या होता है? जमीन। तो पृथ्वी पर जमीन जो रहता है एक समान नहीं रहता है। रहता है? नहीं रहता है। तो बोला पृथ्वी के प्रमुख स्थल, पृथ्वी की सब सतह सभी जगह एक समान नहीं रहता है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप होता है। पृथ्वी पर जो जमीन पर होता है, कहीं बहुत ऊंचा रहेगा, कहीं कम ऊंचा रहेगा, कहीं पर और ज्यादा ऊंचा रहेगा, कहीं पर बहुत गहरा रहेगा, तो कहीं पर ऊंचे कहीं पर नीचे, और कहीं पर एक समान समतल रहेगा। क्या रहेगा? समतल रहेगा। उसके बाद क्या है? ये स्थल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया, एक होता है प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। इसके कारण बहुत से स्थान पर पृथ्वी की सतह कहीं उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है, जिसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रक्रिया। दूसरी होती है बाह्य प्रक्रिया। क्या होता है? बाह्य प्रक्रिया। इससे क्या होता है? स्थल के लगातार बनने और टूटने, ठीक है, इसकी प्रक्रिया होता है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाना, पृथ्वी जो होता है टूटकर घिस जाना को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन। पृथ्वी जैसे घिस जाता है, वहां भग जाता है, उसके क्या कहेंगे? अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। कहीं के पर देखती है पानी पड़ती है, अथी होता है, तो वहां पर जमीन क्या हो जाता है? घिस जाता है, वहां गहरा हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? अपर्दन की क्रिया कहते हैं। कि नीचे हो जाती है जमीन, क्या हो जाता है? नीचे हो जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? निक्षेपण के द्वारा से इसका फिर से निर्माण होता है। तो जमीन का कैसा कैसा प्रकार होता है? एक होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। देखो ये हमारा क्या है? पर्वत है। क्या हमारा? पर्वत। पर्वत में देखो ऊंचा के साथ साथ क्या रहेगा? कहीं कबर नुकीला रहेगा, कहीं गहरा, ऐसे ऐसे रहेगा ना। देखो कहीं ऊंचा है, कहीं कम ऊंचा है, कहीं ज्यादा ऊंचा है ना। इसको हम क्या कहेंगे? पर्वत। पर्वत उसको कहेंगे जिसका है चोटी। ये जो नुकीला भाग रहा था उसको क्या कहते हैं? चोटी। तो इसमें चोटी रहेगा, उसको क्या कहेंगे? पर्वत। ठीक है, क्या कहेंगे? पर्वत। तो एक नंबर में पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्रकृति ऊंचाई है। क्या है? जैसे हमारा पृथ्वी यहाँ है, ये ऊंचाई बहुत ऊंचा भाग गया, ऐसे हो गया, इसको क्या कहेंगे? पर्वत है। पर्वत क्या है? सतह। पृथ्वी का सतह जो उसका क्या है? ऊंचाई भाग है, उसको क्या कहेंगे? पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है ना। शिखर छोटा होता है ना, और आधार चौड़ा है। तो देखो ये छोटा है ना, लेकिन इसका आधार यानी नीचे का भाग क्या है? चौड़ा है ना। चौड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, उसी को कहते हैं छोटा और चौड़ा है। ठीक है। एक यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। जैसे यहाँ का आसपास का क्षेत्र यहाँ से बहुत ऊंचा रहेगा, उसे कहेंगे, इसको चोटी कहेंगे। क्या कहेंगे? चोटी। बहुत ऊंचा होता है। यह पहाड़ बादलों से भी ऊंचा होता है। कोई कोई पहाड़ क्या होता है? बादल से भी ऊंचा होता है। जैसे हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय पहाड़ जो है बादल से भी ऊंचा है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। क्या होगा? जलवायु हमारा मौसम क्या होगा? ठंडी होती जाएगी। दूसरा होता है हिमानी। क्या होता है? हिमानी। क्या बोले? कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने की करे। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां जो होती है, बर्फ जो रहेगा, वो नदियां होती है, उस श्रृंखला। पर्वत एक रेखा के कर्म क्या है? कर्म में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये सैकड़ों किमी यानी किलोमीटर में फैले होता है। हिमालय देखो क्या होता है, ये देखो एक तरह का क्या होता है? पहाड़ ही होता है, तो ना ये जो है हमेशा इसमें बर्फ ढकले रहेगा। क्या रहेगा? देखो बर्फ है ना, ये सब क्या है? बर्फ है। ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ पे क्या है? बर्फ है। यही बर्फ पिघल पिघल के क्या आ जाएगा? नदी बनेगा। ये नदी बनेगा ना। देखो यही क्या है? बर्फ है। बर्फ है ना, यही से पिघल पिघल के नदी में आया है ना, ऐसे ही नदी बन जाता है। यही बर्फ क्या बन जाता है? नदी बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। देखो यही बर्फ क्या हो जाता है? हमारा नदी बन जाता है। वो बर्फ को कहेंगे? हिमानी कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमानी कहेंगे। पर्वत पर यदि बर्फ बहुत दिन तक जमा रहता है, हमेशा जमा रहता है, तो उस पर्वत को यही हिमानी कहेंगे। ठीक है। दूसरा है हिमालय। ठीक है, हिमालय एक पर्वत है ना, जिसमें माउंट एवरेस्ट है। हिमालय आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब क्या है? एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की
पर्वत श्रृंखला है, यानी एक ही पर्वत है, उसका श्रृंखला, ये अलग अलग नाम है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार भिन्न होती है। बोले ना, पर्वत का ऊंचाई किसी का कम रहेगा, किसी का ज्यादा, तो आकार क्या होता है, भिन्न रहता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, उसकी ये देखो, पहला क्या है, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय और आल्प्स क्या है, वलित पर्वत है, जिसकी सतह उबड़ खाबड़, सतह क्या होता है, उबड़ खाबड़, तथा शिखर शंकुआकार, शंकु मतलब क्या होता है, त्रिभुज आकार होता है ना, शंकु मतलब त्रिभुज, शंकु मतलब कैसा होता है, त्रिभुज आकार होता है, ऐसे होता है ना, होता है ना, त्रिभुज हमारा ऐसे होता है ना, ऐसे। लेकिन इसी में यदि ऐसे कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु। ठीक है, तो इसका शिखर कैसा होता है, शंकुआकार होता है। ठीक है, भारत की अरावली श्रृंखला, क्या अरावली एक पर्वत है भारत का, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, यानी कि पूरा विश्व का, पूरा दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत कौन है, अरावली। कौन है, अरावली। ये सब किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। कौन सा है, वलित पर्वत का। दूसरा क्या होता है, एक वलित पर्वत हो गया, दूसरा क्या है, भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। ठीक है, जब पहाड़ रहता है उसका बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से भी स्थापित हो जाता है, यानी दोनों टूट के अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण करते हैं। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण करता है। यूरोप की घाटी, ठीक है, ईरान घाटी तथा वसलेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। देखो ये कैसे होता है, भ्रंशोत पर्वत दिखाते हैं तुमको। भ्रंशोत पर्वत, ये देखो, ये हमारा क्या था, पूरा एक पहाड़ था, यही पहाड़ देखो बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया है ना, ये देखो अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसके बीचों के नर्मदा नदी जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी जाती है, इसी को कहेंगे भ्रंशोत पर्वत। ये अलग हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत, ये टूट जाएगा तब। ठीक है, इतना समझिए। उसके बाद क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत किसको कहेंगे, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जो बनता है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमिया, ठीक है, फ्यूजिमिया, इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, ये देखो, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, देखो ये क्या हमारा समुद्र, समुद्र के नीचे में क्या रहता है, मैग्मा जमा रहता है। इसी समुद्र यदि ज्वालामुखी फटता है ना, तो ज्वालामुखी के ऐसे करके आग उगलता है। यही आग क्या करता है, ऐसे ऐसे जा जा के सब जगह क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यही ठंडा हो जाता है, क्या बन जाता है, यही हमारा ऊंचाई हो जाता है, पहाड़ बन जाता है, पर्वत बन जाता है। यही क्या बन जाता है, पर्वत। इसी के क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत समझ गई, तीनों पर्वत समझ गई, वलित पर्वत, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, तीनों समझ गई। आगे है पठार। पठार किसको कहेंगे, जैसे ये हमारा जमीन है, ठीक है, ये हमारा जमीन है, जमीन से 1000 2000 3 मतलब 1000 200 300 500 1000 मीटर इतना दूर यदि रहेगा, ठीक है, तो उससे यदि ऐसे 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 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इसको पर्वत कहेंगे। वही यदि हमारा 1000 मीटर से ऊंचा जाके 1000 मीटर तक जाके ऐसे पूरा प्लेन रहेगा ऊपर में, यानी कि यहाँ जमीन रहने लायक बन जाएगा, बस्ती बनने बाजार बनने सब लायक रह जाएगा, उसके क्या कहेंगे, पठार। क्या कहेंगे, पठार। यानी ऊपर से नुकीला नहीं रहता है, ऐसे नुकीला नहीं रहता है, क्या रहता है, समतल रहता है। कैसा रहता है, समतल रहता है। कैसा रहता है, समतल। देखो समतल कैसे रहता है, ये देखो बताते हैं तुमको। ये देखो, ये हमारा क्या है, पठार। देखो जमीन से ऊपर है ना, कितना ऊपर है, इसको हम पहाड़ नहीं बोल सकते, ऊपर क्या है, समतल है। क्या है, समतल। इसको क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ घर बना के रह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। हमारा भारत जो देश है, ये देखो ही वाला भारत, इतना भारत का इतना हिस्सा पठार है, क्योंकि ये सब ऊंचा भाग है। कौन सा भाग है, ऊंचा भाग है, यानी कि पृथ्वी की सतह, यानी कि पानी वाला सतह होता है उसे 1000 मीटर से ऊपर है, इसलिए हमारा क्या है, पठार है। पठार समझ गए किसको कहेंगे, बहुत ऊंचा भाग रहेगा और ऊपर से प्लेन रहेगा। क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, तो क्या कहेंगे उसको, प्लेन। मतलब पूरा प्लेन नहीं रहेगा, कहीं के छोटा मोटा गड्ढा और होगा, लेकिन ई जो है प्लेन रहेगा, यानी घर और बनाने के लायक रहेगा, रहने के लायक रहेगा, शहर बसाने के लायक रहेगा, उसको क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। ठीक है,
पठार, ऊंची, ठीक है, उठी हुई एक क्या है, समात, क्या है, एक सपाट, क्या है, सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान, ठीक है, मेज के समान होते हैं, ठीक है। पठारों की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक ऊंची हो सकती है। 100 मीटर से लेकर, ठीक है, उसका पठार का ऊंचाई 100 मीटर से 1000 मीटर हो सकती है। पठार नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन पठार, केनिया में, तंजानिया तथा पूर्वी अफ्रीका का युगांडा, ये सब क्या है, पठार है। तिब्बत का पठार, एक पठार है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई क्या है, समुंदर के तल से, यानी कि पानी वाला जो तल होता है समुंदर का, उस तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। ये देखो हमारा कौन सा है, तिब्बत का पठार। ये देखो हमारा यही है तिब्बत का पठार, क्या है, यही हमारा तिब्बत का पठार है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पठार यानी अफ्रीका में जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना और हीरा के लिए, ठीक है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वो छोटा नागपुर का पठार, इसमें क्या पाया जाता है, लोहा, कोयला तथा मैंगनीज, इसका बहुत बड़ा भंडार है, क्या है, बहुत बड़ा भंडार है। उसके बाद प्रशांत महासागर में एगो पहाड़ मिला है, यानी कि समुंदर है ना प्रशांत महासागर, उसके नीचे में एगो पहाड़ मिला है जिसका नाम है मौनकी पर्वत, ठीक है। इसको हवाई द्वीप भी कहते हैं, मौनकी पर्वत। सागर की सतह के नीचे, सागर का सतह होता है जहाँ पानी से लेवल रहता है, ये पानी हमारा है ना, इस सतह के इससे नीचे है, स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है, 10,205 मीटर है। यानी ये पूरा पहाड़ का ऊंचाई कितना है, यानी पूरा पूरा नीचे से पूरा पहाड़ की ऊंचाई कितना है, 10,225 मीटर है, जो कि एवरेस्ट से भी, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट का भी इससे कम में है। ये किस किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। ये देखो कैसे डूबा हुआ है, ये देखो ये हमारा क्या है, प्रशांत महासागर। ये देखो पहाड़ है ना, पहाड़ दशा, यानी किससे, जमीन से नीचे है, क्या है, जमीन से नीचे है। ये हमारा पानी है ना, ये पानी से नीचे ही है, समुद्र के नीचे छिपा पहाड़ है, क्या है, इसको क्या कहते हैं, मौन की पहाड़ी, क्या कहते हैं, मौन की पर्वत, क्या कहेंगे, मौन की पर्वत, ठीक है। यहाँ देखो मैदान, और चौथा क्या रहता है, मैदान, यानी कि जमीन पे समतल भाग को क्या कहते हैं, मैदान, जहाँ खेती और होता है उसको क्या कहेंगे, मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग होता है, जहाँ क्या होता है, समर्थन, क्या है, मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। यदि मध्य समुद्री तल से जो होता है 200 मीटर से ऊंचा ये नहीं होता है। अधिकांश मैदान क्या होता है, नदी तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ज्यादातर नदी इस जो मैदान जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है, क्या है, गंगा का मैदान। मनुष्य के रहने खेती के लिए उपयोगी होता है, किसके लिए उपयोग होता है, मनुष्य के रहने और खेती के लिए उपयोगी होता है। समझ गए, कोई दिक्कत इतना में। तो क्या क्या प्रकार का भाग होता है, एक होता है हमारा क्या होता है, पर्वत होता है, क्या होता है, पर्वत होता है। एक होता है हिमानी, वही पर्वत हमेशा जो बर्फ जमा रहता है उसको क्या कहते हैं, हिमानी, जैसे कि नदी बहता है, ठीक है। तीसरा हिमालय हमारा पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत है। उसके बाद देखो पर्वत क्या प्रकार का होता है, एक तो होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है भ्रंशोत पर्वत, तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो जमीन का दूसरा एक पाला भाग पर्वत हो गया, दूसरा भाग क्या होता है, पठार होता है, तीसरा भाग क्या होता है, क्या होता है, मैदान होता है, क्या होता है, मैदान होता है, जिसमें खेती और भी होता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, कौन कौन है, पर्वत है, पहला क्या है, पर्वत जो ऐसे ऐसे रहता है ऊपर जाके, दूसरा क्या है, पठार, यानी कि पृथ्वी से 100 मीटर से 1000 मीटर तक ऊंचा रहता है, ऊपर में समतल सा जमीन रहता है, उसको कहेंगे पठार। मैदान क्या रहता है, ये जो है समुद्र तल से
200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है। यहाँ खेती और मानव के रहने के लिए होता है, और इसका निर्माण खास करके कौन करता है? नदी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्या है? पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत और पठार में क्या अंतर है? बोले ना, यदि ऊपर जाके ये कोना रहेगा, ऐसे रहेगा, ये सब रहेगा, ऊपर खावा रहेगा पूरा, तो इसको क्या कहेंगे? पर्वत। आज यदि ऊपर जाके पूरा प्लेन रहेगा, सपाट रहेगा, इसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। वही है, पर्वत शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा रहता है, यानी कि शिखर छोटा यानी कि छोटा, और आधार यानी इसका ही चौड़ा होता है। जबकि पठार का ऊपरी भाग किसके तरह होता है? मेज में क्या होता है? बैठने वाला मेज जिस पे बैठती है, उसके समान सपाट होता है, यानी प्लेन होता है। आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ रहता है, यानी कि इसके बगल के क्षेत्र जो होता है इससे ज्यादा उठा हुआ रहता है। ठीक है, पर्वत का उदाहरण हिमालय पर्वत, और पठार का उदाहरण दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। क्या है? पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन है? पर्वत कौन कौन प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए, वलित पर्वत, ब्रह्मशोध पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। क्या बताए थे? ज्वालामुखी पर्वत। देखो चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? यानी हमारे लिए जो है पर्वत जो है किस प्रकार से उपयोगी है? तो मनुष्य के लिए कौन कौन प्रकार से उपयोगी है? पर्वत जल के क्या है? जल के संग्रह क्या है? संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानी में होता है। अभी बताए ना कि पर्वत में जब बर्फ जमा रहता है उसको क्या कहते हैं? हिमानी। क्या कहते हैं? हिमानी। हिम होता है बर्फ, वही बर्फ से पिघल पिघल के क्या बनता है? नदियां। तो नदियां से हमारा पानी का आपूर्ति होता है। तो पहला हो गया जल का। ठीक है, दूसरा होता है पर्वत से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न होता है। जल जो प्राप्त होता है उससे क्या बना सकते हैं? हम बिजली बना सकते हैं। तीसरा क्या होता है? पर्वत से प्राप्त जल सिंचाई मतलब क्या होता है? खेत पटाने के लिए, खेती करने होता है, तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी पीने के लिए भी प्रयोग होता है। चौथा होता है पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वत में अलग अलग प्रकार के वनस्पति यानी खाने पीने वाला चीज और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? अभी तुरंत बताए थे, मैदान का निर्माण कौन करता है? नदी करता है। कौन करता है? नदी करता है। तो आंसर देखो, नदियां और उसकी सहायक नदियां के द्वारा मैदान बने हैं। नदी के द्वारा और उसके सहायक नदी, जैसे ये हमारा गंगा नदी है ना, क्या है? गंगा नदी। यानी और सब नदी 2-4 को इसमें मिलता है, ये होता है सहायक नदी। यानी पानी और जाके इसको पानी को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी। तो वही एक नदी और उसके सहायक नदी द्वारा क्या होता है? बने होते हैं। नदियां पर्वत के ढाल पर नीचे की ओर बहती है। नदी कैसा होता है? पर्वत के ढाल से नीचे की ओर बढ़ती है तथा उन्हें क्या करता है? अपर्दित करते हैं। अपर्दित मिसल क्या होता है? अपर्दन करते हैं, यानी कि पानी के साथ क्या करते हैं? पहाड़ के साथ मिट्टी भी ले आता है। क्या लाता है? मिट्टी भी लाता है। अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ कैसे होता है? जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, वे घाटियों में निक्षेपण कर देते हैं। किसमें? घाटी में निक्षेपण कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपणों से मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? तो क्यों होते हैं? मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान क्यों क्या होता है? बहुत अधिक उपजाऊ होता है। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है। परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अगला क्या है? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। पर्वत में जनसंख्या कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है? कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। उसका जलवायु कैसा है? कठोर है। पर्वतों का धरातल हरी ढाल क्या है? खरी ढाल, यानी कि धरातल में क्या होता है? जमीन रहने वाला होता है? नहीं होता है। पर्वत क्या रहता है? जैसे खरी ढाल रहता है नहीं, सब क्या है? खरी ढाल है, खरी ढाल होता है। इस पे कृषि करना भी क्या होता है? भूमि कमी होता है। कृषि करने योग्य भूमि भी कमी रहता है, इसलिए यहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। पहला क्या है?
पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? ऊंचाई में। क्या होता है? ऊंचाई में अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय कहाँ पाई जाती है? बोलो, हिमालय कहाँ पाई जाती है? पर्वत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पर्वत में पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ पर स्थित है? भारत में। उसके बाद है क्या है? यांगत्से। क्या है? यांगत्से नदी कहाँ स्थित है? यांगत्से चाइनीज नाम लगता है, लगता है चाइनीज नाम है। तो कहाँ पर हो जाएगा? चीन में हो जाएगा। कहाँ पर? चीन में है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है? आल्प्स। क्या है? क्या नाम है? आल्प्स नाम है। क्या नाम है? आल्प्स नाम है।